प्रणाम बेटा। तो कल हमने चैप्टर शुरू किया था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक, मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देती हूँ, साथ साथ लिख लो इनके। आईयूपीएससी में आप लोग लिखेंगे फिर। राइट द आईयूपीएससी नेम फॉर द फॉलोइंग। राइट द आईयूपीएससी नेम फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, ये आप खुद करेंगे, साथ साथ में बाद में करवाऊंगी आपको। पहले आप कोशिश करें, आप खुद कर लें। पहला एग्जाम्पल, CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3। सेकंड है CH3 CO CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। थर्ड एग्जाम्पल, एरोमेटिक एल्डिहाइड का है, दो जगह इस पे लग रहा है Cl। फोर्थ एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड O है, साथ में एक डबल बॉन्ड है। फिफ्थ एग्जाम्पल, CH3 CO CH2 CO CH3। सिक्स्थ एग्जाम्पल, Cl CH2 CH2 CH CH3 CO CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 की होल ट्वाइस CH CHO। एट्थ एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड O और एक CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 CH NH2 CH2 CHO। लास्ट एग्जाम्पल, CH3 CHOH CH2 CO CH3। ठीक है बेटा, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। आपको इनके आईयूपीएससी नेम लिखने हैं, आप खुद से करें। बड़े कॉमन से एग्जाम्पल है। सबसे पहला, नंबरिंग हमने की 1 2 3 4। 4 कार्बन है ब्यूट, कार्बन 3 पर है ईन और 2 पे है ओन। कीटोन ग्रुप था, फंक्शन ग्रुप। यहाँ पे पीछे ईन का ई आएगा नहीं क्योंकि आगे ओ वोवल ही आ रहा है, तो इसका नाम बना ब्यूट 3 ईन 2 ओन। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे बेटा कीटो ग्रुप भी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है। तो कीटो और डबल बॉन्ड में पहले किसको प्रेफरेंस दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5। कार्बन 4 पे ये क्या है? मिथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन 4 पे मिथाइल। 5 कार्बन है तो पेंट। कार्बन 3 पर है ईन और 2 पर है ओ। 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। ठीक है। नाउ थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल बेटा आपका है कि ये बेंजल्डिहाइड है और इसकी कार्बन 3 और 5 पे क्या लग रहा है? क्लोरो लग रहा है। तो इसका ये बनेगा, नंबरिंग करो पहले तो आप इसकी। नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। कार्बन 1 पे CHO लग रही है, कार्बेल्डिहाइड। तो इसका नेम क्या बनेगा? 3 5 डाई क्लोरो बेंजीन। 3 5 डाई क्लोरो बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड।
कार्बन 1 पर क्या है, कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है। नाउ फोर्थ एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे कीटो ग्रुप है, तो 1 2 3 4 5 6, कार्बन 1 पे लग रहा है कीटोन ग्रुप, साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, कार्बन 2 पर है इन और कार्बन 1 पे है ओन, तो इसका नाम क्या बना, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ओन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ये सिंपल सा है बिल्कुल, दो जगह की टोन ग्रुप है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम सिंपल सा होगा बिल्कुल, पेंट एन 2,4, दो जगह पे क्या लग रहा है कि टोन ग्रुप, तो इसका नाम बना पेंटेन 2,4 डाईओन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ से कीटो ग्रुप है मेन, तो यहाँ से नंबरिंग होगी, मयंक कुछ कह रहा है, 1 मिनट बेटा मयंक। अब अगला एग्जांपल आप देखिए, तो यहाँ पे ये कीटोन ग्रुप हुआ, तो 1 2 3 4 5, कार्बन 5 पे सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो और कार्बन 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो पहले क्या आएगा, क्लोरो आएगा, तो इसका नाम क्या होगा, 5 पे क्लोरो, पहले अल्फाबेट में सी आएगा ना भी, और कार्बन 3 पर क्या है, मिथाइल, और नंबरिंग में 5 कार्बन हुए तो पेंट, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कार्बन 2 पे है ओन, तो इसका नाम बना 5 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओन। ओके। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल आप देखें क्या है, CH3 की होल ट्वाइस है और CH। ओके, तो देखिए बेटा इसका नेम क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल है और साथ में एक CHO, तो आप इसे खोल के लिख ले, नंबरिंग क्या होगी, 1 2 3, 3 ही कार्बन की नंबरिंग हो पाएगी, और कार्बन 2 पे क्या आ जाएगा, मिथाइल, तो इसका नेम क्या बनेगा, मैं सीधा लिख देती हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कार्बन 2 पे मिथाइल है और नंबरिंग में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और फंक्शन ग्रुप में क्या है, एल्डिहाइड, तो इसका नाम बना 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, मेन फंक्शन ग्रुप तो कीटोन है, तो यहीं से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6, तो क्या नाम बना, कार्बन 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेनोन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें आपके देखो दो फंक्शन ग्रुप है, यहाँ तो अमीन है फंक्शन ग्रुप और यहाँ पे एल्डिहाइड है, तो अमीन और एल्डिहाइड मेन फंक्शन ग्रुप कौन होगा, एल्डिहाइड होगा, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4। अब सबको पता है जब भी आपका अमीन यूज होता है एज अ प्रीफिक्स, मतलब अमीन जब भी आपका यूज होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको अमीनो लिखा जाएगा, तो इसका नाम क्या बना, कार्बन 3 पर क्या है, अमीनो, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, इसका नाम हो गया 3 अमीनो ब्यूटेनल। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ भी बेटा दो फंक्शन ग्रुप है, कीटोन भी है और अल्कोहल भी है, तो यहाँ मेन फंक्शन ग्रुप कौन होगा, कीटोन होगा, तो अल्कोहल को तो यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो उसको हाइड्रोक्सी लिखोगे, तो कार्बन 4 पे क्या लग रहा है, हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 5 कार्बन है तो पेंटेन 2 ओन, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ओन। ठीक है, कर लो इसको, और अगर आप किसी का कोई डाउट है ना इनमें तो प्लीज रेज योर हैंड। देखो बेटा इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है 11th, लिखें, एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन रिंग पे लगा हुआ है COCH3 और साथ में यहाँ पे है Cl। नेक्स्ट है, यहाँ पे है CH2CHO और कार्बन 4 पे यहाँ लगा हुआ है Br। नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे है CHO, नेक्स्ट कार्बन पे है CH3 और फोर्थ कार्बन पे है OH। नेक्स्ट एग्जांपल,
तुम्हें करवाने पड़ेंगे इनमें से कुछ। तो यहाँ डबल बॉन्ड O है और साथ में यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन की साइकिल है, यहाँ डबल बॉन्ड O लगा। नाउ नेक्स्ट 15th एग्जांपल। यहाँ डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे H। नेक्स्ट 16 एग्जांपल। सिक्सटीन है बेटा CHO, उसके बाद है C6H4 CHOP। 17th है CH3 CH2 CO CH C2H5 CH2 CH2 Cl। ठीक है, और एक और एग्जांपल लिख देती हूँ। 18th एग्जांपल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ठीक है, ये एग्जांपल्स है बेटा, ये भी तुम्हें करवा ही देती हूँ मेरे ख्याल से ना, फिर घर के लिए और दे देती हूँ। चलो पहले आप नोट डाउन करो तो फिर बताती हूँ। घर के लिए होमवर्क दे रही हूँ, सब बच्चे सुन लेना, अपने एनसीईआरटी बुक खोल लेना बेटा। एनसीईआरटी बुक में टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन इन टेक्स्ट में। ठीक है, होमवर्क मैं तुम्हें दे रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 1 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 ये आपका होमवर्क है बेटा। ये एग्जाम्पल मैं तुम्हें करवा देती हूँ और ये आप खुद करेंगे, मर्जी आपकी है, रफ कॉपी में करें फेयर में करें, लेकिन कल जब मैं क्लास शुरू करूंगी तो पहले आपकी मैं नोटबुक चेक करूंगी तुमने ये कर रखा है या नहीं। ठीक है बेटा, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 1 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 चैप्टर नंबर 12 का, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके रखना कल। ओके, चलो अब जो तुम्हें क्वेश्चन दिए हैं इन सब की IUPAC नेमिंग हम चेक करते हैं क्या क्या है, आप लोग करें साथ साथ। सबसे पहला कंपाउंड देखिए, कल मैंने आपको बताया था वैसे बेंजीन रिंग पे COCH3 हो तो उसे एसीटोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसीटोफिनोन। ठीक है, तो इसकी नेमिंग अगर आप करते हो तो वो क्या होगी? बड़ा कॉमन है, बेंजीन पे COCH3 एसीटोफिनोन ही रहेगा, तो बस यहाँ से नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6। कार्बन 4 पे क्या लग रहा है? क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 4 पे क्लोरो एसीटोफिनोन। कोई भी डाउट हो तो हैंड रेज कर देना बेटा। 4 पे क्लोरो एसीटोफिनोन। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जांपल आप देखिए, सेकंड में आपका मेन फंक्शन ग्रुप तो क्या है? एल्डिहाइड है, CHO। ओके, अब ये CHO ग्रुप लग कहाँ रहा है वो देखो, उसकी नंबरिंग होगी तो नंबरिंग तो इसकी होगी, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 2, तो ये पूरा ही क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ये तो क्या बन गया बेटा? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको पता है ना, ये नेमिंग 11th क्लास में हमने की थी। अब ये इस कॉम्प्लेक्स के अलग से नंबरिंग होगी, अब मैं अलग इसके अलग से नंबरिंग करती हूँ तो आप देख पा रहे हो कि इसमें ब्रोमो कहाँ लगा हुआ है? पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। आप देखिए बेटा, अगर ये होगा 1 तो ये इसका क्या होगा? 4, तो ये पैरा पोजीशन हुई, तो पैरा पे ब्रोमो। फिनाइल, आप सबको पता है C6H5 हो चाहे C6H4 हो, कॉमन नेम में क्या लिखा जाता है? फिनाइल। तो इसका नेम क्या होगा? वर्ड रूट तो आपकी ये है 1 2,
कार्बन नंबर 2 पे अब अगर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। कार्बन नंबर 2 पे क्या लग रहा है? 4 पे ब्रोमो फिनाइल। आप 4 को पैरा के पी से भी रिप्लेस कर सकते हो, 4 की जगह आप पी भी लिख सकते हो। मेन वर्ड रूट तो आपके ये है 1 और 2, तो कार्बन 2 पे क्या लग रहा है? इसके अलग से नंबरिंग हुई 1 2 3 4। 4 या पैरा, कार्बन 4 पे क्या है? ब्रोमो, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट है तो फिनाइल। तो इसका नेम क्या हुआ? मेन वर्ड रूट की कार्बन नंबर 2 पर ये सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है 4 ब्रोमो फिनाइल। अब नंबरिंग 2 कार्बन की होगी तो इथ बॉन्ड सिंगल है तो एन, और एल्डिहाइड के लिए आ गया अल। तो इसका नाम क्या बना? कार्बन 2 पे है 4 ब्रोमोफिनाइल इथेनल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इसको करें बेटा। यहाँ पर मेन तो आपका यही रहेगा, बेंजीन पे CHO क्या होता है? बेंजल्डिहाइड। तो 1 2 3 4 5 6। 4 पे हाइड्रोक्सी है और कार्बन 2 पे मिथाइल है। तो पहले हाइड्रोक्सी का H आएगा अल्फाबेट में, तो इसका नाम क्या होगा? कार्बन 4 पे हाइड्रोक्सी, कोमा 2 पे मिथाइल, और बेंजीन पे CHO आपको पता ही है क्या होता है? बेंजल डिहाइड। तो इसका नेम क्या हो गया? 4 पे हाइड्रोक्सी है, 2 पे मिथाइल है, बेंजल डिहाइड है। ओके, कर लो बेटा ये। इसके बाद फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप देखना। हाँ भी, ये 3 एग्जांपल हो गए ना सबके, अब 14 पे फोकस करो। ओके, चलो मैं आपसे पूछती हूँ, 1 मिनट में आपको अनम्यूट करती हूँ अभी। अब अगर इस एग्जाम्पल को आप देख रहे हो, दोनों में सेम फंक्शन ग्रुप है, कीटोन ही यहाँ है, कीटोन ही यहाँ है, लेकिन ओपन चेन में तो 5 ही कार्बन है, 1 2 3 4 5। क्लोज चेन में 6 कार्बन है, तो नंबरिंग किसकी होगी? क्लोज चेन की। 1 2 3 4 5 6। तो जो ये ओपन चेन वाला पूरा ग्रुप है, ये तो आपका क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। अब इसकी भी अलग से नंबरिंग होगी बिकॉज इट इज कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम क्या बनेगा? मेन वर्ड रूट के कार्बन नंबर 2 पर ये सब्स्टिट्यूएंट है, काफी बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, 1 2 3 4 5। तो इसकी 3 पे क्या लग रहा है? ओक्सो या कीटो भी बोल सकते हो। तो क्या बनेगा इसका नेम? कि मेन वर्ड रूट है कार्बन नंबर 2 पे। तो मेन वर्ड रूट के कार्बन नंबर 2 पर क्या लगा हुआ है? 3 पे ओक्सो, और 5 कार्बन है तो पेंटाइल। मेन वर्ड रूट के कार्बन 2 पर ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है 3 ऑक्सो पेंटाइल। बाकी क्लोज स्ट्रक्चर है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और फंक्शन ग्रुप के लिए आ गया कीटोन। तो इसका नेम क्या बना? मेन वर्ड रूट के कार्बन नंबर 2 पे जुड़ा 3 ऑक्सो पेंटाइल साइक्लो हेक्सेनोन। ओके, कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। इसके बाद भी नेक्स्ट एग्जांपल अब हम करते हैं। अगले एग्जांपल में मेन फंक्शन ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है, ये CHO है ना, यहाँ से नंबरिंग होगी फिर। तो 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन 2 पर इथाइल आपका सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम क्या बना? बड़ा सिंपल सा है, 2 पर इथाइल, नंबरिंग में 6 कार्बन है तो हेक्स, कार्बन 2 पर क्या है? इन, और 1 पर क्या है? अल, एल्डिहाइड। तो इसका नाम बन गया 2 इथाइल हेक्स 2 इन 1 अल। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। अगला एग्जांपल तुम्हें समझ में आ रहा है? ये मैंने क्या लिखा, बड़ा सिंपल सा है वैसे तो। ये C6H4, देखो बेटा, आप सबको पता है ये होता है C6H6। अब ये हो गया C6H5, और अब ये पैरा पे लगा दिया, एक और बॉन्ड कर दिया, तो ये हो गया C6H4। ये किसका स्ट्रक्चर है? C6H4 का। तो यहाँ पे भी CHO लग रहा है, पैरा पोजिशन बनानी है 1 4 वाली, और यहाँ भी CHO है। तो ये है इसका IUPAC नेम लिखोगे तो CHO वाले कार्बन की नंबरिंग तो हो नहीं पाई। तो 1 2 3 4 सीधा इसका नाम क्या बनेगा? बेंजीन 1,4। 2 बार क्या है? डाई मीन्स 2 बार क्या है? कार्ब एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या बना? बेंजीन 1,4 डाई कार्ब एल्डिहाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। अगले एग्जांपल में कीटोन है आपका सब फंक्शनल ग्रुप, तो उसके अलावा आप देखिए क्या क्या लगा हुआ है इसमें। तो नंबरिंग तो यहां से होगी शुरू, 1 2 3 4। फिर कार्बन 4 पे क्या लग रहा है? इथाइल, और ये 5 और ये 6।
कार्बन 6 पे क्लोरो है सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन 4 पे इथाइल है, पहले क्लोरो का सी आएगा तो इसका नाम क्या बनेगा, कार्बन 6 पे क्लोरो कोमा कार्बन 4 पे इथाइल, नंबरिंग में 6 कार्बन है तो हेक्स, बॉन्ड सिंगल है तो एन, और कार्बन 3 पर क्या है, ओन। कीटोन ग्रुप है तो इसका नाम क्या बना, 6 क्लोरो 4 इथाइल हेक्सेन 3 ओन। ठीक है। नाउ नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल, तो यहाँ भी मेन फंक्शन ग्रुप कीटोन ही है, डबल बॉन्ड भी है और कीटोन भी है, तो पहले प्रेफरेंस दोगे फंक्शनल ग्रुप को, डबल बॉन्ड को, तो यहाँ से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5। तो कार्बन 2 पे क्या लग रहा है, कीटोन ग्रुप, और कार्बन 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट भी है मिथाइल, तो इसका नाम होगा 4 पे मिथाइल, 4 पे मिथाइल। नंबरिंग में 5 कार्बन है तो पेंट, कार्बन 3 पर क्या है, इन, और कार्बन 2 पर है कीटोन फंक्शन ग्रुप ओन, तो इसका नाम क्या बना, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन। ओके, तुम्हें काफी मैंने प्रैक्टिस करवा दी है, तो मेरे ख्याल से अब तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो आपको मैंने काम दे दिया है, या आप करके लेके आओगे। तो अब बेटा हम यहाँ पे करेंगे आइसोमेरिज्म। सिंपल सा टॉपिक है, 5 मिनट में हो जाएगा। आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ठीक, तो यहाँ देखिए आइसोमेरिज्म के नाम से हम करेंगे, तो पहला आपका आएगा चेन आइसोमेरिज्म। फर्स्ट स्टेज चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म में आपको पता ही है क्या होगा, कार्बन की चेन बस छोटी बड़ी होगी। जैसे मैंने बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लिया पहला, C4H8O, C4H8O, ठीक है। तो इसका नेम क्या बना, CH3 CH2 CH2 CHO। पहला तो ये हो गया, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल। इसमें दूसरा हम क्या कर सकते हैं, चेन को तो छोटा करना है तो चेन को छोटा कर दो, यहाँ पे मिथाइल लगा दो, और ये CHO। अब इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेनल। इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ओके, अब ऐसे नेक्स्ट एग्जांपल आप कर सकते हो। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो सपोज दैट मैंने ये लिया बेटा C5H10O, और इसके आपको बनाने हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो कैसे बनाओगे, तो पहला तो आपका ये हो गया CH3CO CH2 CH2 CH3, इसका नाम हुआ पेंटेन 2 ओन। और पेंटेन 3 ओन, 2 ओन एंड 3 ओन। तो आप देख रहे हो दोनों में सिर्फ क्या अलग है, पोजीशन किसकी, फंक्शनल ग्रुप की। तो ये आपका हो गया पोजीशन आइसोमर्स। ओके, और थर्ड है आपका फंक्शनल आइसोमर्स। थर्ड इज फंक्शनल आइसोमर्स। इसमें आपको पता है फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया C3H6O का, तो इससे एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन भी बनेगा। तो एल्डिहाइड तो क्या बनेगी, CH3 CH2 CHO, कॉमन नेम हुआ प्रोपियोनल डिहाइड। और सेकंड हुआ बेटा CH3CO CH3, कॉमन नेम हुआ इसका एसीटोन। ठीक है, तो इन दोनों में क्या अलग है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये 3 तरह के आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में। पहला है चेन आइसोमर्स, यहाँ पे सिर्फ कार्बन की चेन आपको छोटी बड़ी करनी है,
फंक्शन ग्रुप की पोजीशन को, फंक्शन ग्रुप को चेंज नहीं करना है। जैसे मैंने इसमें एक तो बनाया ब्यूटेनॉल और एक बना दिया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। पोजीशन आइसोमर्स में क्या करोगे, चेन को छोटा बड़ा नहीं करना, सिर्फ पोजीशन को आगे पीछे करना है। जैसे पहले कीटोन ग्रुप कार्बन 2 पे था, फिर मैंने ये कार्बन 3 पे लगा दिया। और फंक्शनल ग्रुप में क्या है, ना पोजीशन चेंज होगी, ना चेन छोटी बड़ी होगी, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाएगा। जैसे एक में फंक्शन ग्रुप है एल्डिहाइड और एक में फंक्शन ग्रुप है कीटोन। तो ये आपका हो गया आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। कर लें आप इसको।